साथियों नमस्कार। भारतीय फिल्मों का समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास। स्वागत है आप सभी का। ज्ञात अज्ञात उन सभी योगदानों और महान आत्माओं को नमन और धन्यवाद अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने अमूल्य योगदानों से फिल्मों का गौरवमयी इतिहास रचा व सजाया। इस कार्यक्रम में हम जान रहे हैं आज के सिनेमा का आधार रही महत्वपूर्ण बातें। वो नाम, वो काम, वो खोज, वो मेहनत जो फिल्मों का बेस थी। तब कोई साधन संसाधन नहीं थे फिल्म बनाने को लेकर। ऐसे समय में कैसे फिल्मों का निर्माण होता गया, क्या कुछ रहा, अपने सिने जगत की अमूल्य गौरवपूर्ण जानकारियों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक के 2 एपिसोड्स में हमने जाना फिल्मों की प्रथम सनसनी 1896 से लेकर वर्ष 1924 तक की सिलसिलेवार जानकारी। अब आगे वर्ष 1925 से लेकर के 1927 तक का सफर तय करेंगे हम, यानी मूक युग की बातें आज के एपिसोड में होंगी फिर से। और आगे फिर फिल्मों का एक नया कलेवर आएगा। वर्ष 1925, इसमें लगभग 88 फिल्में रिलीज हुई, यानी 1919 की 11 फिल्मों से बढ़कर ये ग्राफ हुआ लगभग 88 तक। फिल्म टाइप्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। पहले से बन रही धार्मिक, सामाजिक, समर्पण, सामाजिक, हास्य, ड्रामा, मेलोड्रामा, पौराणिक, ऐतिहासिक, लेजेंड, वृत्तचित्र, कॉस्ट्यूम ड्रामा, फैंटेसी, रोमांटिक, सच्ची कहानियां आधारित, थ्रिलर, नॉवेल बेस्ड फिल्म्स, रियल क्राइम बेस्ड फिल्म्स के साथ साथ नया आयाम जुड़ा समानांतर सिनेमा का। इस वर्ष में वी शांताराम, जो पहले ही बाबूराव पेंटर द्वारा निर्देशित फिल्म में काम कर चुके थे, अब इस वर्ष में लीड रोल में आए। फिल्म सावकारी पाश से निर्देशन इस बार भी बाबूराव का ही रहा था। फिल्म की विशेषता ये थी कि ये फिल्म यथार्थवाद पर केंद्रित भारत की पहली सामाजिक शैली की फिल्म थी, जिन्हें समानांतर सिनेमा शैली कहते हैं। कहे कि समानांतर सिनेमा की शुरुआत रही ये फिल्म। कविता आधारित फिल्म का बनना इसी वर्ष में प्रथम बार आरंभ हुआ था साथियों। पोएम द लाइट ऑफ एशिया आधारित फिल्म द लाइट ऑफ एशिया बनी इसी वर्ष में। 1925 प्रदर्शित कुछ फिल्मों के नाम याद करें तो बाजीराव मस्तानी, ब्लैक थीफ, चालू जमाना, चरखा, छत्रपति संभाजी, चाइल्ड विडो, देवदासी, देवी अहिल्याबाई, ड्रीम ऑफ लाइफ, जल कुमारी, काला चोर, कश्मीरी सुंदरी, प्रभावती, शंकर लीला इत्यादि। कुछ निर्देशकों के नाम याद करें तो भगवती प्रसाद मिश्रा, भालाजी पेंढारकर, मणिलाल जोशी, हर्षद राय मेहता, एन.डी. सरपोतदार, राजेंद्र राजगौड़, चंदूलाल शाह, एम.डी. भावनानी, के.पी. भवे, रघुपति एस. प्रकाशा, होमी मास्टर, माणिकलाल शाह इत्यादि। वर्ष 1925 में सर्वाधिक फिल्में निर्देशित की इन निर्देशकों ने मणिलाल जोशी और होमी मास्टर। वर्ष 1926 में फिल्मों का ग्राफ बढ़कर हुआ लगभग 106। यहाँ आपको सिनेमा घर की संख्या भी बताएं जो हुई लगभग 300। यहाँ इसी वर्ष प्रथम महिला निर्देशक मिली फिल्म जगत को। नाम उनका फातिमा बेगम। जी हाँ, वही फातिमा बेगम जिनका फिल्मों में एंट्री वर्ष था 1922 में मूक फिल्म वीर अभिमन्यु से। 1926 में पहली महिला निर्देशक बनी। फिल्म बनाई बुलबुले परिस्तान। इन्हीं की अपनी फातिमा फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म थी ये। हालांकि आगे जाकर इसका नाम विक्टोरिया फातिमा फिल्म्स हो गया था। सुपरस्टार कहलाई फातिमा। इनके हुनर में एक्टिंग के साथ साथ फिल्म निर्माण, लेखन, डायरेक्शन और तकनीकें शामिल थी। फैंटेसी फिल्म्स बनाने वास्ते अग्रणी बन गई थी फातिमा। उन्होंने शुरुआती विशेष प्रभावों के लिए ट्रिक फोटोग्राफी का इस्तेमाल भी किया था इस फिल्म के निर्देशक अर्देशीर ईरानी की सहायता से। कम फिल्में इन्होंने जरूर की, लेकिन जो दिया वो स्वर्णिम इतिहास बना। जिक्र जरूर करें यहाँ की भारत की प्रथम बोलती फिल्म अर्देशीर ईरानी द्वारा निर्देशित 1931 की आलमारा में नायिका फातिमा की बेटी ही रही थी। नाम था उनका जुबैदा। और हाँ, फातिमा की 3 बेटियों में से 2 बेटियां अदाकार रही थी।
उन दूसरी बेटी का नाम सुल्ताना, तीसरी बेटी का नाम शहजादी। फातिमा की तीनों बेटियां फिल्म बुलबुले परिस्तान में भी नजर आईं। भारत में पहला सिनेमा व्यापार संगठन, जिसे द बॉम्बे सिनेमा एंड थिएटर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, 1926 में बनाया गया था, जिसका कार्य था फिल्मों का वर्गीकरण करना कि फिल्म किस वर्ग में आती है, जैसे धार्मिक, ऐतिहासिक इत्यादि। फिल्मों का जो नाम अंग्रेजी में होता था, उसके बाद क्षेत्रीय भारतीय भाषा में होता था, ये भी इसी वर्ष में देखने को मिला। सुलोचना नाम की अदाकारा, जिनका असल नाम रूबी मायर्स था, इन्होंने खासी पहचान बनाई इसी वर्ष फिल्म द टेलीफोन गर्ल की शुरुआत से, और 1920 और 30 के दशक की शुरुआत में लोकप्रिय सितारों में से एक बन गईं। कानन देवी को कानन बाला भी कहा जाता था। 1926 में कानन देवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में ज्योति स्टूडियो के लिए ज्योतिष बनर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म जॉय देव से की थी। वो हिंदी और बांग्ला सिनेमा के शुरुआती गायिका अभिनेता में से एक बन गईं। ज़ेबू निसार, जिन्हें ज़ेबू के नाम से भी जाना जाता है, ने 1926 में रॉयल आर्ट स्टूडियो के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और 1940 के आसपास कंपनी बंद होने तक कंपनी के साथ रही। इसी वर्ष फिल्म बुलबुले परिस्तान के अलावा 3 फिल्मों का और वर्चस्व रहा। होमी मास्टर द्वारा निर्देशित फिल्म टेलीफोन गर्ल, इसमें वास्तविक स्थानों का इस्तेमाल कर एक टेलीफोन ऑपरेटर लड़की के जीवन को दर्शाया गया था। अदाकारा सुलोचना की पहली फिल्म थी ये फिल्म। दूसरी फिल्म थी चंदूलाल शाह द्वारा निर्देशित फिल्म टाइपिस्ट गर्ल, इसमें भी सुलोचना थी। तीसरी फिल्म थी नवल गांधी के निर्देशन में बनी फिल्म द वैम्प, इसमें मिस यकबल नाम की अदाकारा रही थी। इन तीनों फिल्मों ने लोकप्रियता का अनोखा मुकाम हासिल किया। 1926 के वर्ष में ही वो फिल्म कंपनी स्थापित हुई जिसने आगे जाकर इतिहास रचा, गौरव प्राप्त किया। वो कंपनी थी निर्देशक अर्देशीर ईरानी की कंपनी इंपीरियल फिल्म कंपनी। उस गौरवमयी इतिहास की चर्चा तब जब उस वर्ष तक हम पहुंचेंगे तब। 1926 प्रदर्शित कुछ और फिल्मों के नाम ने तो अबला रानी, अजब कुमारी, आशा, सिनेमा, क्वीन, धर्मपत्नी, दुलारी, दगाबाज दुनिया, गज गौरी, इंद्रजाल, कीचकवध, मैरिज मार्केट, मिडनाइट राइडर, राम भरोसे, शीरी फरहाद, वसंतमाला, वीर केसरी इत्यादि। साल 1926 के कुछ निर्देशकों को याद करें तो एस.एन. पाटनकर, हर्षद राय मेहता, रामा एस. चौधरी, दादा साहेब फाल्के, हरिहर दीवाना, दिनशा झवेरी, बच्चू बाबू, बाबूराव पेंटर, श्रीनाथ पाटनकर, नागेंद्र मजूमदार। सर्वाधिक फिल्में बनाने का श्रेय गया इसी वर्ष में होमी मास्टर, एम.डी. भवानी, के.पी. भवे, हर्षद राय मेहता और माणिकलाल शाह को। वर्ष 1927, लगभग 108 फिल्में आई इस वर्ष में। मित्रों, फिल्मों में हर वर्ष नए मकाम जुड़ते रहे जो आज की फिल्मों का आधार बने। इस वर्ष पहले से बन रही फिल्म प्रकार के साथ साथ बोलबाला आरंभ हुआ दिग्गज लेखकों की कृतियों पर आधारित फिल्मों के बनने का। तो साथ ही समाज सुधार आधारित सामाजिक फिल्मों का निर्माण आरंभ हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक पर आधारित नवल गांधी द्वारा निर्देशित फिल्म बलिदान एक सामाजिक सुधारवादी फिल्म के रूप में पेश हुई। इस फिल्म को 1927 में द इंडियन सिनेमेटोग्राफ समिति द्वारा इस फिल्म को वास्तव में एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। कहानी, उपन्यास, नाटक पर बनी फिल्मों की श्रृंखला के अंतर्गत आगा हशर कश्मीरी द्वारा लिखित नाटक पर ज्योतिष बनर्जी के निर्देशन में कवि संत चंडीदास फिल्म बनी। फिल्म दिलफरोश, जिसे मर्चेंट्स ऑफ हार्ट्स भी कहा गया, एक्सेल्सियर फिल्म कंपनी के लिए एम. उडवाडिया द्वारा निर्देशित फिल्म रही थी। ये कहानी शेक्सपियर लिखित द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस पर आधारित थी। इसी वर्ष 6 अक्टूबर को भारतीय फिल्म इतिहास में प्रथम बार निजी फिल्म प्रोसेसिंग लैब अस्तित्व में आई। साथियों, नारायण राव उर्फ धनजीबाई के देसाई की मुंबई स्थित इस लैब का नाम था आत्मानंद।
1927 प्रदर्शित कुछ फिल्मों के नाम याद करें तो अलादीन और जादुई चिराग, भक्त प्रहलाद, द्रौपदी वस्त्रहरण, हनुमान जन्म, नल दमयंती, आदि शंकराचार्य, शरद पूर्णिमा, मुरलीवाला, स्वदेश सेवा इत्यादि। सर्वाधिक फिल्मों का निर्देशन दिया इस वर्ष AP कपूर, कांजीभाई राठौर, भगवती मिश्रा और NT सरपोतदार ने। मित्रों, मूक फिल्में मूक ही थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कभी खामोशी से नहीं देखा जाता था। संवाद को अंतर शीर्षकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता, जो अक्सर अंग्रेजी और 2 या 3 भारतीय भाषाओं में होते थे। लगभग हर फिल्म में अंग्रेजी भाषा में सबटाइटल्स भी हुआ करते थे और इस समय तक की फिल्मों में एक बैकग्राउंड स्कोर होता था जो पूरी फिल्म की लंबाई तक चला करता था। स्कोर लाइव हुआ करता था, जिससे कहानी को नाटकीय बनाने में मदद मिलती। कभी-कभी केवल पियानो संगत भी होती थी, लेकिन कई फिल्में ऐसी भी रहीं जिनमें वायलिन, हारमोनियम, तबला और अन्य संगीत वाद्य यंत्र भी जुड़े। मित्रों, मूक युग की इस स्वर्णिम काल की अधिकतर फिल्मों और फिल्मकारों, कलाकारों का बहुत कम रिकॉर्ड जीवंत है, लेकिन इस युग के महान कार्यों को नमन। मित्रों, भारतीय फिल्मों का समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास के इस एपिसोड को मिलाकर अब तक के कुल 3 एपिसोड्स में हमने जाना कि फिल्म की पहली सनसनी 1896 की शुरुआत से लेकर हर वर्ष बारी बारी से फिल्म जगत में क्या-क्या हुआ, किनके कौन से योगदान रहे, किस-किस प्रकार की फिल्में आई साल दर साल, क्या प्रकार बदले या नए विषय आए, निर्माता, निर्देशक, फिल्म कंपनीज, कलाकार और अन्य पहलू जाने हमने संक्षेप में हर एपिसोड में, यानी 1896 से लेकर 1927 तक का फिल्मों का सफर तय किया हमने। अब आगे 1928 से एक नया सफर तय करेंगे हम अगले एपिसोड में। आगे ये सफर और भी रोचक होगा, क्योंकि अब मूक फिल्मों के सफर से हम चलेंगे बोलती फिल्मों की शुरुआत पर और उससे भी आगे। वैसे फिल्म इतिहास का अब तक का सफर श्वेत श्याम होकर भी, मूक होकर भी बहुत कुछ दे गया, बहुत सारा जादू बिखेर गया। जादू, इंद्रधनुषीय जादू। फिल्मों का गौरवमयी इतिहास जानकर सचमुच बहुत गौरव होता है हमें। गौरवान्वित हैं हम सभी भारतवासी, जो इतने दिग्गज आत्माओं ने फिल्मों की शुरुआत से लेकर अब तक हमें बहुत कुछ ऐसा अनमोल दिया जो आज के सिनेमा का आधार है। इन ज्ञात अज्ञात महान आत्माओं को नमन एवं धन्यवाद अर्पित करते हुए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।